संदेश। अगर तुम्हारे अंदर भागवत कृपा के प्रति श्रद्धा है कि भागवत कृपा तुम पर नजर रखती है कि चाहे कुछ क्यों न हो जाए, भागवत कृपा उपस्थित है और वह तुम पर निगरानी रखती है, यह भाव तुम्हें हमेशा सारे जीवन रखना चाहिए और इसकी सहायता से तुम सभी खतरों को पार कर लोगे, सारी कठिनाइयों का सामना कर पाओगे और कहीं कोई हलचल नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें श्रद्धा है कि भगवान कृपा तुम्हारे साथ है। मानव जाति ने शताब्दियों और सहस्राब्दियों तक इस क्षण की प्रतीक्षा की है। वह आ गया है, पर वह है कठिन। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि हम यहाँ धरती पर आराम करने या मौज करने के लिए हैं। अभी उसका समय नहीं है। हम यहाँ नई सृष्टि का मार्ग तैयार करने के लिए हैं। तुम इस समय यहाँ यानी धरती पर इसलिए हो क्योंकि एक समय तुमने यह चुनाव किया था। अब तुम्हें उसकी याद नहीं है, पर मैं जानता हूं, इसी कारण तुम यहाँ हो। हाँ, तुम्हें इस कार्य की ऊंचाई तक उठना चाहिए, तुम्हें प्रयास करना चाहिए, तुम्हें सभी कमजोरियों और सीमाओं को जीतना चाहिए और सबसे बढ़कर तुम्हें अपने अहंकार से कहना चाहिए, तुम्हारा समय बीत गया। हम एक ऐसी जाति चाहते हैं जिसमें अहंकार न हो, जिसमें अहंकार को जगह भागवत चेतना हो। हम यही चाहते हैं, एक भागवत चेतना जो जाति को विकसित होने और आदिमानस सत्ता का जन्म लेने दे। मैं केवल एक चीज मांगता हूं, अहम की बात न सुनो। अगर तुम्हारे हृदय से एक सच्ची हाँ निकलती है तो तुम मुझे पूरी तरह संतुष्ट करोगे। मुझे शब्दों की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं तुम्हारे हृदय की सच्ची निष्ठा और लगाव, बस इतना ही। लेकिन एक आवश्यक शर्त है, अहम का राज्य समाप्त होना चाहिए। अभी अहम ही रुकावट है। अहम के स्थान पर यह दिव्य चेतना आनी चाहिए जिसे स्वयं महर्षियों ने अतिमन कहा है। हम उसे अतिमानस कह सकते हैं ताकि कोई गलतफहमी न हो, क्योंकि जब हम भगवान की बात करते हैं तो लोग झट देव समझ लेते हैं और सब कुछ बिगड़ जाता है। जब पहले मानव जाति की रचना हुई तो अहंकार एक करके ने वाला उपकरण था। सत्ता की विभिन्न अवस्थाएं अहम के चारों ओर वर्गीकृत थी। लेकिन अब जब अति मानसिकता के जन्म की तैयारी हो रही है, अहंकार को लुप्त होना और चैत्य सत्ता को स्थान देना होगा, जो धीरे धीरे भागवत हस्तक्षेप द्वारा मानव सत्ता में भगवान को अभिव्यक्त करने के लिए निर्मित हो चुका है। चैत्य के प्रभाव तले ही भगवान मनुष्य में अभिव्यक्त होते हैं और इस तरह अति मानवता के आगमन की तैयारी करते हैं। चैत्य अमर है और चैत्य द्वारा धरती पर अमरता को प्रकट किया जा सकता है। तो अब महत्वपूर्ण काम है अपने चैत्य को पाना, उसके साथ एक होना और उसे अहंकार का स्थान लेने देना। अहंकार या तो परिवर्तित होने या लुप्त हो जाने के लिए बाधित होगा। समझ रहे हो, एक ही रास्ता है,
अहम को जाना चाहिए। बस यही है, यही है। केवल जब मैं के स्थान पर कुछ भी न रहे, वह इस तरह बिल्कुल चपटा हो जाए, किसी बहुत बड़ी समतल बिना सिकन की चीज का संकेत, जिसमें एक प्रकार का इसे शब्दों के द्वारा भी अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, एक बहुत ही अस्थाई संवेदना के साथ, जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी इच्छा, शब्द बहुत तुच्छ बन जाते हैं। वास्तव में यह ठोस संवेदन होगा कि इस शरीर का अस्तित्व ही नहीं है, इसका केवल उपयोग किया जा रहा है। केवल वह है, वही यह करता है। दबाव का संकेत, उसका यह संवेदन, यह सचेतन विस्तार ऋषि महर्षियों ज्ञानियों ने इसे इस तरह समझाया है। अंत में तुम निश्चय ही उसे देखते हो। यह प्रतीकों वाला अंतर्दर्शन नहीं है, यह एक दृष्टि है, पता नहीं किस तरह की, परंतु वह बहुत